श्री जी, जैसा कि आपने बताया कि रात 12 बजे के लगभग प्रधानमंत्री का आपके पास फ़ोन आया था। अगर थोड़ा विस्तार से हम समझना चाहें कि आखिर प्रधानमंत्री की चिंताएं क्या थी, क्या क्या चीज़ कर रहे थे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके मार्फत, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत कि उन सारी चीज़ों को वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। प्रधानमंत्री यही चाहते थे 20,000 लोग हमारे वहाँ सब जगह अटके हैं यूक्रेन में, उनके लिए रहने का, भोजन का सब व्यवस्था और वो सही सलामत लौट आए, इस पर उनकी बहुत चिंता थी, उनके मन में बहुत चिंता रही। तो उनकी आवाज़ से मुझे लगा कि इतना परेशान है हमारे भारतीय मुल्क के लोगों को वापस लाने में, उनमें एक तड़प थी, वो हमको साफ साफ नजर आ रहा था। थके हुए थे, रात को 12 बजे उसमें लग रहा था कि सुबह से वो लगे हुए हैं इस काम पे। और देश के भी 4 मंत्रीगण वहां गए हैं, मगर मैं यही कहूंगा कि ये जो युद्ध है, आज एक अच्छी खबर भी आई, कुछ शांति की वार्तालाप भी शुरू हो गया है। देखिए, हम जब घबरा जाते हैं तो हम हाथ पांव नहीं चलता है, तो जब हमारे मुल्क के लोगों को ये मालूम पड़ता है, सारे देशवासी और देश के मुखंड प्रधानमंत्री जी और यहाँ देश के सभी लोग उनके बारे में चिंता कर रहे हैं और उनके साथ है, उनके लिए जो भी कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार है, तो एक हौसला बढ़ जाता है जी। भारत में इन विद्यार्थियों के माता पिता, कई माता पिताओं के फोन भी हमारे पास कल दिन भर आता रहा, वो भी बड़े घबराए हुए हैं जी। तो मैं उन सबको यही कहूंगा कि पूरा देश आपके साथ है, हमारे प्रधानमंत्री सब कुछ कर रहे हैं और हम सभी लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन ये मदद आप लोग पहुंचाएंगे कैसे? इसके लिए आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या रणनीति तैयार की है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भारतीय ऐसे हैं जो युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बॉर्डर पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन बॉर्डर पार करने में भी अभी बहुत सारी समस्याएं उनके सामने हैं। आप कैसे मदद पहुंचाएंगे? देखिए, इसलिए हमने उनको हेल्पलाइन दे रहे हैं, वो लोग वहाँ कॉल करें तो वहाँ आसपास में जो लोग हैं उनको उनके पास भेजेंगे या उनको अपने पास लेंगे, सुरक्षित स्थान पर रखने की हम पूरी तरह से चेष्टा कर रहे हैं। और हंगरी में, पोलैंड में, रोमानिया में, यूक्रेन में भी हमारे कई केंद्र हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी हैं वहाँ, वो लोग भी इनको मदद करने के लिए पूरा तैयार है। और श्री जी, मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री के संदर्भ में ही समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपकी उनसे बातचीत हुई है, जाहिर तौर पर बहुत विस्तार में बातचीत हुई होगी। दुनिया के बड़े देशों की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात कर रहे हैं, इवन चाइना की बात कर रहे हैं, इन लोगों का ऐसा कोई मिशन नहीं चल रहा है अपने लोगों को वहाँ से बाहर निकालने को लेकर, जबकि भारत दिखा रहा है कि किस प्रकार से वो लगातार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे थे या जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको लगता है कि हाँ, जिस प्रकार से चीज़ें दिख रही हैं, कम से कम धैर्य के साथ उन सारी चीज़ों को उसी रूप में हैंडल करना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य परिस्थिति नहीं है, युद्ध के क्षेत्र से फंसे हुए लोगों को बाहर लेकर निकाल कर लाना है। देखिए, हमारे सरकार ये काम करती आई है, इससे पहले भी लोग जब फंस गए थे ऐसी ऐसी जगह से उनको निकाले हैं, तो है जो कुछ भी कर सकते वो सब कर रही है। और एक और अच्छी बात यह है, जब भी हमारे भारतीय मुल्क के कोई व्यक्ति भारत के फ्लैग लेके, हमारी झंडा लेके आगे बढ़ते हैं, सब लोग आगे आके उनको मदद कर रहे हैं। ये भी वहाँ पर विदित सत्य है, सभी लोग आगे आते हैं, इनको किसी भी तरह की कोई च्युति नहीं पहुंचे, ऐसे लोग देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।